तमिलनाडु में सियासी बयानबाजी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां राजनीतिक विरोध का जवाब राजनीतिक मुद्दों से देने के बजाय निजी रिश्तों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एनआर नागेंद्रन ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के एक राजनीतिक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके पिता और मां को लेकर विवादित टिप्पणी की। नागेंद्रन ने कहा कि जब लोग सदन में पिता को खोजते हैं और वहां उन्हें नहीं पाते तो घर जाकर मां से पूछना चाहिए कि पिता कौन है। इस बयान के सामने आने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में विवाद तेज हो गया है और विपक्ष ने इसे सामान्य राजनीतिक हमला मानने से साफ इनकार कर दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि राजनीतिक मंच पर सरकार की नीतियों, मुख्यमंत्री के फैसलों और उनके राजनीतिक रुख पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन किसी नेता के माता पिता और परिवार को बहस के बीच लाना राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। यही वजह है कि नागेंद्रन की टिप्पणी को लेकर लगातार विरोध सामने आ रहा है और बीजेपी पर भी अपने प्रदेश अध्यक्ष की भाषा को लेकर जवाब देने के दबाव बढ़ रहा है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीतिक विरोध की सीमा आखिर कहां खत्म होती है और व्यक्तिगत हमले की शुरुआत कहां से होती है। मुख्यमंत्री विजय और बीजेपी के बीच राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे की नीतियों और राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन नागेंद्रन की टिप्पणी ने बहस को सीधे मुख्यमंत्री के परिवार तक पहुंचा दिया है और इसी वजह से विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक बहस के बजाय व्यक्तिगत हमला बताया है। मंत्री राजमोहन ने भी नागेंद्रन के बयान पर आपत्ति जताई और टिप्पणी को असभ्य तथा अनुचित बताया। उनका कहना है राजनीतिक विरोध के दौरान भाषा पर संयम जरूरी है और किसी भी नेता के परिवार को निशाना बनाकर बहस को आगे बढ़ाना सही नहीं है। खास बात यह है कि विजय की तरफ से भी अपने समर्थकों और साथियों को उकसावे के बावजूद संयम बनाए रखने की सलाह दिए जाने का जिक्र सामने आया है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी ने सियासी बहस को और ज्यादा गर्मा दिया है। एनआर नागेंद्रन के बयान के बाद तमिलनाडु में बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर राजनीतिक चर्चा की सीमा पार करने का आरोप लगाया है और कहा है कि मुख्यमंत्री विजय की नीतियों पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन उनके परिवार और निजी जीवन को निशाना बनाना किसी भी तरह से उचित नहीं हो सकता। विवाद के बीच मुख्यमंत्री विजय की तरफ से मर्यादा और संयम बनाए रखने की अपील का भी जिक्र किया जा रहा है, जिससे इस पूरे मामले में एक अलग राजनीतिक संदेश निकल रहा है। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आक्रामक बयान है तो दूसरी तरफ विपक्ष उसी बयान को राजनीतिक शालीनता के मुद्दे से जोड़ रहा है। ऐसे में बहस अब सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं रह गई है कि नागेंद्रन ने क्या कहा, बल्कि सवाल ये बन गया है कि तमिलनाडु की राजनीति में नेताओं के बीच विरोध की भाषा किस सीमा तक जा सकती है। यही वजह है कि इस बयान ने चुनावी और राजनीतिक मुद्दों से अलग एक ऐसी बहस खड़ी कर दी है जिसमें सार्वजनिक जीवन में भाषा, व्यक्तिगत सम्मान और राजनीतिक मर्यादा तीनों सवालों के घेरे में है। अब इस विवाद में एक और मोड़ आ गया है, क्योंकि मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और नेताओं के पलटवार तक सीमित नहीं रहा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआर नागेंद्रन के खिलाफ डीजीपी कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। यानी विपक्ष ने अब अपने बयान पर राजनीतिक आपत्ति जताने के साथ साथ शिकायत के जरिए कार्रवाई की मांग का रास्ता भी अपनाया है। शिकायत सामने आने के बाद नागेंद्रन का बयान और ज्यादा गंभीर राजनीतिक विवाद का हिस्सा बन गया है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि किस नेता ने किसके खिलाफ क्या कहा, बल्कि ये भी है कि इस तरह की टिप्पणी को लेकर क्या कोई औपचारिक कार्रवाई आगे बढ़ती है। विपक्ष की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है और बीजेपी के लिए भी ये मामला असहज स्थिति पैदा कर रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में इस विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक हमले सिर्फ नीतियों और फैसलों तक सीमित रहने चाहिए या फिर नेताओं के निजी जीवन को भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाया जा सकता है। नागेंद्रन की टिप्पणी के बाद विपक्ष का पूरा जोर इसी बात पर है कि मुख्यमंत्री के परिवार को निशाना बनाना राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि निजी हमला है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि वो
अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर उठ रहे सवालों को कैसे संभालती है, क्योंकि मामला सिर्फ विपक्षी नेताओं की आलोचना तक सीमित नहीं रहा बल्कि शिकायत भी सामने आ गई है। ऐसे में विवाद को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण हो जाती है। विजय की तरफ से संयम की अपील का जिक्र भी इस विवाद को अलग दिशा देता है, क्योंकि राजनीतिक रूप से तीखे माहौल के बीच अगर एक पक्ष भाषा को नियंत्रित रखने की बात करता है तो दूसरा पक्ष अगर उसी दौरान निजी टिप्पणी करता है तो राजनीतिक नैरेटिव पूरी तरह बदल जाता है। और यही इस समय तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये विवाद आगे किस दिशा में जाएगा। क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विरोध और तेज होगा? क्या शिकायत के आधार पर कोई कार्रवाई सामने आएगी? क्या बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर सफाई देगी? और क्या मुख्यमंत्री विजय या उनकी पार्टी इस मुद्दे को बड़े राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनाएगी? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब सामने आना बाकी है, लेकिन राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। एक बयान ने तमिलनाडु की सियासत को ऐसी बहस में डाल दिया है जिसमें अब राजनीतिक विचारधारा से ज्यादा नेताओं की भाषा चर्चा में है। विपक्ष इसे निजी और अपमानजनक हमला बता रहा है। मंत्री राजमोहन ने इसे असभ्य और अनुचित कहा है और शिकायत की जानकारी सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक बात साफ है, राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है और नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। मगर जब राजनीतिक बहस किसी नेता के माता पिता और निजी रिश्तों तक पहुंचती है तो सवाल सिर्फ बयान का नहीं रहता बल्कि सार्वजनिक जीवन में भाषा और मर्यादा का बन जाता है। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय ठीक यही सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। कैमरामैन प्रेम के साथ मैं रिया तोमर, टीवी 100।